Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, welcome to our class once again. Today we are going to study practice set 2.1 part 2 of standard 10 geometry. Last time previous video में हमने प्रैक्टिस सेट 2.1 की क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सॉल्व किया था. आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में एक ट्रायंगल दिया हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल PSR, और एक एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री का. जाहिर सी बात है कि दूसरा जो एंगल होगा वो 60 डिग्री का होगा और एक साइड दी गई है SR, लेंथ ऑफ साइड SR इज 6 यूनिट. हम जानते हैं कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड्स की लंबाई दी गई, लेंथ दी गई है और एक साइड की लेंथ पूछी गई है, तब हम पाइथागोरस का थ्योरम यानी इक्वेशन यूज करते हैं. अगर राइट एंगल ट्रायंगल में एक साइड दी गई है, बाकी दो साइड मालूम करनी है, तो हम 30, 60, 90 और 45, 45, 90 का थ्योरम यूज करते हैं. देखिए यहाँ पर 30 है, 90 था, 60 हमने यहाँ पर डाल दिया है. इसलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम 30, 60, 90 का थ्योरम यूज करेंगे. ये थ्योरम कहता क्या है? ये थ्योरम कहता है कि 30 के अपोजिट का जो साइड होगा वो हाइपोटेन्यूज का हाफ होगा. तो 30 के अपोजिट का साइड कौन सा? देखिए पहले हम यहां पर लिखते हैं, in triangle PSR by applying 30, 60, 90 थ्योरम. जो पहली बात जो कही गई है, 30 के अपोजिट का साइड SR is half of the hypotenuse PR. हमारे पास SR की वैल्यू है 6 इज इक्वल टू 1/2 इंटू PR. What is asked in this question? To find out RP and PS. By shifting 2, we will get PR 6 into 2. Therefore, PR is equal to 12. तो ये हमें मिल गया PR. अब हमें मालूम करना है PS. तो PS क्या है? PS जो साइड है ये अपोजिट है किसके? 60 के. तो थ्योरम कहता है 60 का अपोजिट साइड यानी PS हाइपोटेन्यूज का √3/2 टाइम्स होता है. Therefore, PS is equal to √3/2 into PR. PR हमने हासिल किया यहाँ पर 12. Write 12 in the place of PR. By simplifying, you will get 6√3. 2 1s are 2, 2 6s are 12, 6√3. Therefore, PS is equal to 6√3. बहुत ही इजी क्वेश्चन है अगर हम 30, 60, 90 का थ्योरम जानते हैं. 30 के अपोजिट का हाइपोटेन्यूज का हाफ, और इसी तरह से SR की वैल्यू डाल दी गई यहाँ पर. First use 30, 60, 90 theorem. According to this theorem, the side opposite to 30 is half of the hypotenuse. Therefore, SR is equal to half of the PR. Put value of SR 6 is equal to 1/2 into PR. Shift 2 to the left side. You will get 6 into 2, that is 12. Therefore, PR is equal to 12. To find out PS,
what you have to do? Take opposite side of 60. Theorem says opposite side of 60 is equal to root 3 upon 2 times of hypotenuse PR. Therefore, PS is equal to root 3 upon 2 into PR. Put value obtained for PR, that is 12, in the place of PR. You will get root 3 upon 2 into 12. By simplifying, you will get PS is equal to 6 root 3. This is question number 4. Write it down in your notebooks. Let's move towards question number 5. It is an activity. Figure is given. With the help of given information, we have to fill up these blocks, blank places. AB is equal to BC. Side AB is equal to side BC. It is given in the figure. This is given information right here in first blank box, given. BAC, angle BAC. We know if two sides are equal in right angle triangle, then both angles will be of 45 degree. अगर दो साइड्स इक्वल होते हैं तो एक्यूट एंगल जो है 45 के होते हैं. तो BAC is equal to 45 degree. एंगल BAC is equal to 45 डिग्री. तो अब हम 45, 90 का अगर थ्योरम यूज करते हैं, व्हाट डज इट से? क्या थ्योरम कहता है कि हर परपेंडिकुलर साइड हाइपोटेन्यूज का 1 अपॉन रूट 2 टाइम्स होता है. आइदर AB इज इक्वल टू BC, यानी हर परपेंडिकुलर साइड कितना होगा? 1 अपॉन रूट 2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेन्यूज हियर AC. तो AC की वैल्यू दी हुई है फिगर में, वो हमने पुट अप किया है. बाकी जो है 1 अपॉन रूट 2 ये चलता रहेगा. तो फिर रूट 8 को कन्वर्ट किया गया है 2 इंटू रूट 2. रूट 8 मीन्स रूट 4 इंटू 2. 4 जो है बाहर आता है 2 बनकर. इस तरह से रूट 8 कैन बी कन्वर्टेड इंटू 2 रूट 2. तो रूट 8 की जगह पर 2 रूट 2 वैल्यू यूज की गई है. 1 अपॉन रूट 2. तो रूट 2 यहां पर कैंसिल होने के बाद बाकी बचता है 2. remains 2. Therefore, value of perpendicular sides AB or BC is equal to 2. Let's move towards question number 6. Towards question number 6 of practice set 2.1. In this question, a square is given. Figure is not necessary to solve this question. लेकिन हम आसानी के लिए यहाँ पर समझाने के लिए for the explanation I have drawn a figure. Square is given and the length of diagonal is given, that is 10 centimeter. What is asked here? Sides of a square and perimeter. Once we obtain sides by multiplying 4, we will get easily perimeter of square. अगर हमें एक मर्तबा साइड मिल जाता है तो हम 4 से मल्टीप्लाई करके पेरीमीटर स्क्वायर का हासिल कर सकते हैं. ओके. इस क्वेश्चन को दो तरीकों से सॉल्व किया जा सकता है, बाय पाइथागोरस एंड आल्सो बाय यूजिंग 45, 90 थ्योरम. अगर हम पाइथागोरस यूज करते हैं, वी नो ऑल द साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर कॉन्ग्रुएंट. ये साइड्स इक्वल होंगे, जितना AB होगा उतना ही BC होगा. लेट्स कंसीडर लेंथ ऑफ साइड इज x. बाय यूजिंग पाइथागोरस इन ट्रायंगल ABC, by using Pythagoras theorem, we will get AC square is equal to AB square plus BC square. AC is given 10 square,
is equal to x square plus x square. 100 is equal to 2x square. X square is equal to 100 upon 2, that is 50. X is equal to root 50. Therefore, x is equal to 5 root 2. तो इस तरह से x को हम साइड हमको मिल गया 5 रूट 2. अगर हमें पेरीमीटर चाहिए, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर is equal to 4 into side, 4 into 5 root 2, that is 20 root 2 centimeter. By using Pythagoras theorem, this question can be solved by using 45, 45, 90 theorem also. Let's see another method. साइड मालूम करने के लिए 45, 45, 90 का थ्योरम भी यूज कर सकते हैं. If two sides are equal, लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था, तो 45, 45 के एंगल्स मिलते हैं. ये एंगल कहता क्या है? हर परपेंडिकुलर साइड, आइदर इट में बी AB और BC, ये हाइपोटेन्यूज का 1 अपॉन रूट 2 टाइम्स होगा. हाइपोटेन्यूज इज AC. तो हाइपोटेन्यूज AC दिया हुआ है, दैट इज 10. Can be converted into 5 into root 2 into root 2. Root 2 will be cancelled, remains 5 root 2. AB is equal to BC is equal to 5 root 2 centimeter. Again, perimeter of a square is equal to 4 into side. 4 into side means 5 root 2. You will get 20 root 2 centimeters. Okay? आपने दोनों तरीकों में देखा पिथागोरस से कैसे सॉल्व किया जा सकता है, और 45, 45, 90 थ्योरम का यूज करते हुए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है. दोनों तरीकों में से जो आसान लगे, एक तरीका आप अपने नोटबुक में लिखें. Let's move towards question number 7. In question number 7, a right angle triangle DEF is given and a perpendicular is drawn to the hypotenuse from opposite vertex. Question number 7 में एक right angle triangle DEF दिया गया है और hypotenuse पर opposite vertex से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया. उस परपेंडिकुलर को हम जानते हैं ज्योमेट्रिक मीन है, जिसकी लेंथ 12 दी गई है, और हाइपोटेन्यूज के जो दो पार्ट हो रहे हैं, GE या EG और GD, इसमें से एक पार्ट दिया हुआ है, दूसरा पार्ट पूछा हुआ है. 3 बातें यहां पर पूछी गई है: लेंथ ऑफ EG, लेंथ ऑफ FD एंड लेंथ ऑफ EF. सबसे पहले हम EG मालूम करते हैं बाय यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन. ज्योमेट्रिक मीन कौन है इसमें? FG है. ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम. बाय यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन
theorem, FG square should be equal to EG into GD. बाय ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम, जो ज्योमेट्रिक मीन है उसका स्क्वायर उन दोनों पार्ट्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। पुट वैल्यूज 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू the value of EG is asked, GD is given 8. Therefore, EG is equal to square of 12, 144 upon 8 by dividing 144 by 8. 8 ones are 8, remains 6, 64, 8 8s are 64. EG is 18. This is our first answer. Next, we have to find out FD. FD can be found out by using Pythagoras in DGF, in triangle DGF by Pythagoras theorem. We will get DF square of hypotenuse is equal to DG square plus GF square. Put values here. DF is asked or FD is asked. What is DG? 8 square plus GF 12 square. 64 plus 144. Add this to 8, 10, 208. This is DF square. DF is equal to under root 208. अभी कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, इसका आप स्क्वायर ढूंढ सकते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। 208 2 10s 4s 2 5s 2 2s 2 2s 4, 13, 16 into 30, 16 into 13, 16 can be converted into root 16 can be converted into 4, and the root remains 13. ये हो गया आपका DF और FD. This is our second answer. You can write here also DF or FD is equal to 4 root 13. This is our second answer. Okay. Now we have to find out the length of
EF. For that we will apply Pythagoras theorem in triangle DFE. ED square is equal to DF square plus EF square. We have value of ED 18 plus 8 26 square. The value for DF we have 4 root 13 plus EF square, or we have value for DF square, that is 208. DF square, also you can put value of DF square from this statement. यहाँ पर आपको मालूम करना है EF स्क्वायर, मेक इट अलोन 26 का स्क्वायर लीजिए, 208 को माइनस कीजिए, 26 का स्क्वायर माइनस 208 EF स्क्वायर, इसका जो भी आंसर होगा उसको लिखिए, फिर EF फाइंड आउट कीजिए। ओके, ये 2-3 स्टेप्स आपके लिए दिए हैं मैंने। 26 का स्क्वायर मालूम करना, फिर उसमें से 208 माइनस करना, फिर उसका स्क्वायर रूट करना। ओके, सिमिलरली to find out the length of EF we can use triangle EFG. In EFG by applying Pythagoras theorem ऐसे भी किया जा सकता है, EF स्क्वायर is equal to EG square plus GF square. EF we have to find out, EG is given 18 square plus 12 square. 18 square 324, as you know, 12 square 144. By adding these two numbers we will get 8, 6, 4. EF square. Therefore EF is equal to under root 468. इस तरह से मैंने पहले भी कहा कि ऐसे नंबर्स जो कंप्लीट स्क्वायर नहीं होते उनको उनका स्क्वायर रूट मालूम करने के लिए इजीएस्ट मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है। 2 2 जा 2 3 जा 2 4 जा 2 1 जा 2 1 जा 2 7 जा 1 + 1 + 7 9 हो रहा है, 3 से डिवाइड होगा, 3 3 जा 3 मीन्स 2 3 9 जा, फिर 3 से डिवाइड होता है, 3 1 जा 3 3 जा, फिर 13 से डिवाइड होता है, ये 4 और ये 9, 36 इंटू 30, 36 इंटू 13 हो गया। 36 इंटू 13 मतलब 36 को हम 6 में कन्वर्ट कर सकते हैं, रिमेन्स अंडर रूट 30। Therefore EF is equal to 6 रूट 13। ये आपका रहा थर्ड आंसर। मैंने पहले बताया कि आपको DFE में भी पाइथागोरस का अप्लाई करते हुए आप EF को हासिल कर सकते हैं, और ये छोटे ट्रायंगल में भी EF को आप हासिल कर सकते हैं, दोनों तरीके दुरुस्त हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है।
आप इसकी प्रैक्टिस करें और अपने नोटबुक्स में इसको अच्छी तरह से लिख के रखें। अल्लाह हाफ़िज़।